विस्तार 3.5 लाख वोट का है। अच्छा। बॉम्बे इंदिरा नगर से लगा के गुलाब फार्म तक का 3.5 लाख वोट का सब विस्तार है हमारा। इसके अंदर हमको कब्रिस्तान की यहाँ खास हमको आर्यन पान के गले के सामने तलावड़ी पड़ी है। शेल्टर गवर्नमेंट या म्यूनसिपाल्टी गवर्नमेंट या धारासभ्य कोई भी है, हमारा माई बाप बन के ने रहबर बन के इस कब्रिस्तान की बुनियाद को पैदा कर दे और इस कब्रिस्तान की आवक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे पास हम दफन होंगे तो भीख मांगते हैं। हम भीख नहीं मांगते, हम दफने होंगे तो हम तुमको हक भी देंगे। तुम्हारा जो सहाराना चलता है आम कब्रिस्तानों का, वो कब्रिस्तानों का सहाराना भी देंगे हम ऐसा नहीं कहते कि हमको तुम भीख दो। हमारे भीख वाली जगहों में जाना नहीं है, हम भीख की जगहों में जाएंगे नहीं। बनाई हुई ज़मीन हमारे अल्लाह के रसूल ने और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम कभी भी भीख मांग के जाएंगे नहीं। नमस्कार, आप तक समाचार में आपका स्वागत है। आप तक समाचार की टीम जो आपको सीधा कवरेज गुजरात विधानसभा के चलते बता रही है। तमाम जो मत विस्तार है विधानसभा के, इस बार हम जो है बॉम्बे होटल नारोल स्थित में जो विस्तार है बॉम्बे होटल जो दानी लिमड़ा विधानसभा विस्तार में आता है, तो वहाँ की आवाम से हम रूबरू कराएंगे क्या यहाँ की समस्या है। और यहाँ के जो विधायक है पिछले 3 टर्म से जीत कर आते हैं। कितने साल से आप यहाँ रहते हो? मैं यहाँ 22 साल से रह रही हूँ। मैं यहाँ 22 साल से रह रहा हूँ। 22 साल के अंदर 22 साल बरस पहले यहाँ खड्डे टेक रहे थे और अफीउद्दीन शेख आने की वजह से, आई साहब की वजह से ये रोड बने और 2-3 और धारासभ्य आने से रोड बन गए। रोड मोड़ बना के न सब हट गए। उसके बाद में यहाँ कितनी तकलीफ है, एक कब्रिस्तान की तकलीफ है। यहाँ पानी एक टाइम देते हमें, एक टाइम पानी के अंदर पहुँचता नहीं है। एक एक के घर के अंदर 5-5, 6-6 मेंबर है, कुछ हुआ नहीं। अब हमको कब्रिस्तानों की खास ज़रूरत है इस जगह के ऊपर। हमारी विस्तार के अंदर कम से कम नहीं तो अभी ये विस्तार 3.5 लाख वोट का है। 4-2 लाख कब्रिस्तान है। अच्छा। और दाना लिमड़ी वाला कब्रिस्तान है गंजसौदा। कितनी दूर होगा वो? यहाँ से गंजसौदा है 4 किलोमीटर है, 3 से 4 किलोमीटर है। और कचरा पेटी गुलाब फार्म के पास से निकलेंगे तो कुल टोटल 10 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा। बराबर। उसमें आयशर और गाड़ियाँ कभी जाती नहीं है, चौमासे में बहुत डबल पड़ती है। तो हमारे जितने भी गुजरात के रहबर है और रेंद्र नज़र वाले हैं, हम पे नज़र करके इस कब्रिस्तान की बुनियाद को हमारे पीछे डाल दे। में ज़्यादा हमको यहाँ कब्रिस्तान की ज़रूरत है। पानी की सगवड़ हो गई है, लाइट की सगवड़ हो गई है, रोड की सगवड़ हो गई है। ये सब किसने करवाया है? पानी, रोड और लाइट ये हाजी साहब ने करवाया है। हाजी साहब कौन? ये शेख रफीउद्दीन शेख, वो विधायक पहले के विधायक। हाँ। तो अभी तक के जो विधायक है यहाँ पर, हाँ, पिछले 3 टर्म से जीत कर आते हैं। हाँ। शैलेश परमार आपके ठीक पीछे उनका बैनर लगा हुआ है। हाँ। क्या है इनका काम? इनका दिवाली के अंदर दिवाली के वेटगन करने आते हैं, बॉल लगाए जाते हैं इनके इंसान। अपन इनको हमने आज 15 साल हो गए, 15 साल से हम यहाँ रहते हैं, हमने कभी उनसे मुसाफा नहीं किया, देखा ही नहीं। हाँ, हमने देखा ही नहीं है। बराबर। इनके जो रहबर है, इनके कर्मचारी है, जो काम करने वाले हैं, कि दिवाली का बैनर भेज देते हैं, ईद का बैनर भेज देते हैं कि मुस्लिम भाई जमात वालों दूसरा कोई काम इनका है नहीं है। ऑफिस बन गई है, बैठ गए, रहबर बन के बैठ गए। अब आम प्रजा को क्या तकलीफ है? अगर प्रजा है, तुम्हारे प्रजा को संभालना और आना है देता। मुस्लिम समाज के अंदर तो हम मेहनत करेंगे तो खाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। और ये साहब 15 साल हो गए, उन्होंने एयर कंडीशन ऑफिस खोल ली थी और उनके इंसान है, पैसा दे देते और जाके खर्च के पता देते। हाँ। तो कैसे देख रहे हैं ये बॉम्बे होटल के जो लोग हैं? हाँ। इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? परिवर्तन करेंगे यहाँ की आवाम जो है? परिवर्तन इच्छती है या फिर इन्हें ही दोबारा रिपीट करेंगे? ये मेरा मानना है कि 90% शायद ही ये आए। अच्छा। 90% जाना। हाँ। कैसी बुनियाद देखो, आज कोई भी है, तल लगाएंगे खुशबू आएगी तो मालूम पड़ेगी कि मोगरा है कि चमेली का है। 10% में क्या होता है देखो, देखी जाएगी। यहाँ 3.5 लाख वोट का मैंडेटरी है और इंसान को समझना चाहिए। अगर हम इस जगह से हम निकल जाएंगे तो हम आते चुनाव में आ नहीं सकेंगे और हम प्रजा को काम नहीं देंगे तो प्रजा हमें देगी नहीं। वोट नहीं देगी। ये मजबूत गढ़ माना जाता है। हाँ, मजबूत गढ़ कांग्रेस का। अभी हाल में नई पार्टी को भी ये नई पार्टी आई है और आम पब्लिकों को कुछ लालच दी है कि कैसे मीटर का आधा भाग देंगे, 300% तुम्हारा मिनट हो जाएगा, ये होगा। प्रतिनिधि बदलो। प्रतिनिधि। हाँ, वो कहता है कि तुम एक बार हमें लाओ,
बाद में देखी जाएगी। तो अब हम तो यूँ कहते हैं कि हम तो कम पढ़े ले, कम लिखे ले, कम जाहिल है, तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे। तो हम तो यूँ समझेंगे कि डूबे ले तो बता रहे डूबेंगे, हमें फायदा क्या है। यहाँ की जनता जो है बदलाव करेगी, इस बार? बदलाव करेगी। ओवैसी की पार्टी से जो कैंडिडेट है उन्हें चुनेगी या फिर आम आदमी पार्टी से जो आम पार्टी से या के ये कम्युनिस्ट की होगा तो सही, बदलाव चयन होगा। यहाँ 3.5 लाख वोट के अंदर 3.5 लाख वोट हैं, 3.5 लाख वोट के अंदर शायद ही ये वोट जूने चूटन को शायद ही 25% मिले। जी चलिए, तो बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि 3.5 लाख जो वोटर हैं यहाँ पर, और उसी के चलते अब जो है पिछले 3 टर्म से जीत के आने वाले कांग्रेस के जो प्रत्याशी है शैलेश परमार, उन्हें इस बार कहीं ना कहीं जो है विकास नहीं किया, विकास के कामों को नहीं लोगों तक पहुंचाया और लोगों के तक पहुंचे नहीं हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बार जो है तकलीफ़ पड़ सकती है, ऐसा यहाँ की आवाम का मानना है कि पिछले 15 सालों से मुसाफा करने भी लोगों तक नहीं पहुँचे हैं। शैलेश परमार सिर्फ जो है त्योहारों पर अपना बोर्ड और ईद दिवाली पर अपना बोर्ड जो है पहुँचा देते हैं, लेकिन जो जनता की समस्या है उसे देखने के लिए कभी यहाँ इस विस्तार में पहुँचे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जो बहुमूल्य विस्तार है, 3.5 लाख लोग जो यहाँ पर रहते हैं, एक भी कब्रिस्तान यहाँ के जो विधायक है, कॉरपोरेटर है, यहाँ नहीं दे पाए इन आवाम को। सबसे बड़ी इनकी समस्या यहाँ का जो है कब्रिस्तान इन्हें नहीं मिल रहा है। पिछले 15 सालों से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक जीत कर आते हैं, क्या सुविधाओं के अभाव रहे, कितनी सुविधाएं आपको दी गई है उनकी तरफ से? 15 साल तो आपने कम बताया है, 65 साल भी आप बोलोगे तो कम है। कम ही है ना, शुरू से कांग्रेस ही चल रही है ना। और कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ हम तो जानते भी नहीं कि यहाँ का कौन नेता है। एक मरतबा आता है, दूसरी दफ़ा मुँह दिखाने ही नहीं आता है। अब उनके ऑफिस पे भी जाते तभी क्या टाइम है नहीं, साहब का टाइम पूरा हो गया, कोई मिलता करता नहीं है। मतलब आपने अभी तक देखा ही नहीं है विधायक कौन है? नहीं, कोई जानते ही नहीं है, तस्वीर में देखा, तस्वीर में बस। अच्छा, बात ऐसी है ना, देखो ये इलाके का नाम है बॉम्बे होटल, बैरल मार्केट, खजूरी के पास, ये पूरा एड्रेस है। आप बॉम्बे होटल बोलोगे तो बहुत बड़ा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पर पानी की तकलीफ है। ये खजूरी के पास से हम बोल रहे हैं, बराबर है। हाँ, हलीमा रेसिडेंस है ये। हम 9 महीने पहले गए थे कांग्रेस वालों के पास कि भाई हमको यहाँ पानी की तकलीफ है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम ये आदमी को बताते, ये आदमी को तो हम काम सौंप देते, इनको सब कागज़ ये दे देना। हमने कागज़ ये दे दिए, ठीक है। आज कितने महीनों, दूसरे महीने की बात है ये, दूसरे महीने की 1 तारीख को हम गए थे। आज हो गए 11वां महीना शुरू हो गया है, ठीक है। 9 महीने हो गए। हाँ, अब उन्होंने बोला कि पहले टैक्स के पैसे भरो, टैक्स भर दिया, टैक्स का बिल आ गया, टैक्स भर दिया, NOC के पैसे भर दिए। अच्छा, यहाँ सब टैक्स पेयर है, टैक्स भी भर दे? टैक्स भर चुके हैं, सब क्लियर है, लेकिन पानी का कोई इंतजाम हो जाएगा। काम, तुम्हारा काम चालू, अपन कैसे चालू है? कीड़े मकोड़े पे बैठ के जाएंगे, कीड़े मकोड़े पे बैठ के जाएंगे। चलो बताओ, अब 3 नल लगेले हैं, 3 नल में से 22 घर पानी भरते हैं। अब तुम बताओ कैसी तकलीफ होगी? अच्छा, ये बात तो हो चुकी। दवाखाना नहीं, गरीब इंसान को भागना पड़ता है, उधार सुधार रात बेरात लेना पड़ता है, दागीने बेचने पड़ते हैं। बेचने ही पड़ेंगे, बच्चा बीमार हो जो है, इलाज महंगा है, महंगा इलाज है यार, कोई किसी की सुनने वाला है नहीं। और दवाखाना सरकारी तो है, सरकारी दवाखाना नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, गुंडागर्दी ज़्यादा है, भाईगिरी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा है। हमारे बच्चों का भविष्य क्या? चलो बताओ, डर डर के रहने का, बच्चा जो करता करने देने का। पुलिस चौकी है नहीं, कब्रिस्तान है नहीं, तो फिर क्या है गवर्नमेंट? क्या चूटा चूटा के आते हैं, क्या करते हैं ये लोग? इस बार जो है आप क्या चाहोगे, बदलाव चाहोगे? फिर देखो, आम इंसान काम अच्छा कर रहा है, देखा है भाई, जो दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, सब जगह उसने किया है। अब वो जो इंसान काम करेगा भाई, उसका ही काम होएगा, सीधी बात है। अब गुजरात में भी वो अच्छे कदम जमा रहे हैं, वो मेहनत उनकी भी अच्छी है। अगर वो मेहनत करते हैं, वो सब इंतजाम करते हैं, तो उनका काम होएगा।
इस बार यहाँ की जनता ने जो है मूड बदल लिया है। अब वो तो भाई देखो काम नहीं होगा, किसी को तकलीफ होगी तो मूड बदल सवाल ही नहीं हो, तो बदलेगा ही नहीं इंसान। एक इंसान के पीछे सदा नहीं रहेगा, मतलब बॉम्बे होटल में जो है अब परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा ही होगा जरूर। नमस्कार, आप तक समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम जो है उस विस्तार में पहुंची है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए, जो विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट जीत के तो आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम पर ही यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे ही एक दानी लिमड़ा विधानसभा का जो मत विस्तार है बॉम्बे होटल, वहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ से कांग्रेस के जो विधायक है पिछले 3 टर्म से जीत कर आते हैं। 15 साल बहुत होता है, लेकिन 15 सालों में यहाँ की आवाम का कहना है कि इन्हें कोई बेसिक सुविधा नहीं मिली अब तक। ना ही यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल है, ना ही कोई पुलिस स्टेशन है, और ना ही यहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल है। इन तमाम सुविधाओं का अभाव है। पानी की समस्याओं की किल्लत है यहाँ पर, बिल्कुल जो है यहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है। जो महिलाएं खड़ी उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा। हम एक एक से बात करेंगे कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं और यहाँ के विधायक कब आएंगे, और इन्होंने यहाँ के विधायक को देखा है अब तक, या वो जानते भी है या नहीं। पानी नहीं है यहाँ, पानी के लिए बहुत हैरान परेशान है। लाइट बिल भी इतना आता है, क्या करने का इसका, निकालो कुछ। आपके यहाँ जो विधायक जीत के आते हैं पिछले 15 साल से, वो कुछ काम करते देखा है उन्हें आपने? हमने देखा नहीं है अभी तक, देखा ही नहीं अभी तक हमने। कह के चले जाते हैं, फिर बाद में आते ही नहीं, पलट के दोबारा आते ही नहीं है। भाई हो जाएगा ऐसा ही चले जाते। जब आते हैं उसके बाद नहीं पानी आते ना। पहला की तकलीफ है कि पहला बात तो हम लोग यहाँ सरकारी हमारे को पानी चाहिए। हमारा प्राइवेट पानी है, अभी हम लोग प्राइवेट पानी में भी बहुत दिक्कत हमारे को है। हमारे को कैसा भी करके सरकारी पानी ला दीजिए। देखिए हमारे को 400 रुपया दे के खर्चना पड़ते, वो हमारा कैपेसिटी के बाहर है। सरकारी पानी सब जगह में आए, हमारे यहाँ नहीं आए। यहाँ के जो विधायक है वो कुछ पानी की समस्या हल नहीं कर पा रहे। नहीं, हम तो वो बात आगे तक पूछा है अपन, अब वो ये बारे में कुछ भी काम नहीं करा अभी तक। तो आप ही दोनों जिता कर लाते हो, हर बार जो है वोट तो आप ही करते हो, जिताते भी आप हो, तो फिर क्यों जिताते हो जब काम नहीं होता है? तो सब लोग दिलासा दे के चले जाते, बोले आ जाएगा हम ये करेंगे, हाँ ऐसा है। जैसे सब आते दिलासा देने, कुछ करते नहीं है, बस हम तो वोट दे देते उनको। पानी कितनी तकलीफ है, कुछ करे नहीं यहाँ बाजू। जब आते हो दिलासा हाँ दिलासा दे के चले जाते। और वो दिलासे क्या है, आधार पर हाँ वोटिंग करते। हाँ वोट दे देते हम तो। पानी हाँ कुछ करो यहाँ बाजू। आपने बोले तो हम तुम्हारे को देंगे, ऐसा दिलासा दे के जाते हैं सब। तो लेकिन काम कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक काम। और क्या चीज नहीं मिल पाई यहाँ पे? आप सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चों को पढ़ाई थी दूर दूर भेजे छोकरों को, तो बच्चों को अभी तो माहौल तो इतना खराब है। यहाँ ना पुलिस स्टेशन की सहूलत है, ना दवा खाने की, ना हॉस्पिटल। इमरजेंसी बीमार हो तो कहाँ लेके भागने के सबको। यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं सरकारी? नहीं सरकारी नहीं, सब प्राइवेट है। तो यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है अगर अस्पताल की कोई रिक्वायरमेंट? LG जाना पड़ता है, लल्लू भाई जाना पड़ता है, ऐसा है। मतलब यहाँ से काफी दूर है वो। हाँ दूर है। और क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो कब्रिस्तान नहीं है। पहला बात तो यहाँ कब्रिस्तान चाहिए। कब्रिस्तान वो नहीं है इतने बड़े जो नहीं, यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ टेटगढ़ शहीद में जाना पड़ता है कब्रिस्तान में। कोई मर जाते तो रात का 12 बजे भी उनको कब्रिस्तान में ले जाना पड़ता है। कब्रिस्तान चाहिए। क्या चाहते हो, परिवर्तन होगा या फिर उसी को आप रिपीट करोगे? देखिए परिवर्तन के रूप में 2 नई पार्टियां यहाँ पे दावेदार है। केजरीवाल भी यहाँ से उम्मीदवार उतार चुके हैं और जो है ओवैसी की पार्टी भी उम्मीदवार उतार चुकी है। क्या कहोगे? दूसरा नंबर जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, बराबर। हमको सहूलत ला के देगा सब चीज़ की, तो हम उसको वोट देंगे, बराबर।